हाय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग कुशल मंगल होंगे। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट जो वीडियो है वो है, ये आई थिंक मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 7 वाला वीडियो है। ये लेक्चर नंबर 7 है, ठीक है, लेक्चर नंबर 7। और लेक्चर नंबर 7 में हम डिटरमाइन करेंगे वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए नीचे देख रहे हैं कि इसमें कई सारे मेथड हैं डिटरमाइन करने के लिए, कई सारे मेथड हैं, ठीक है। तो पहला है ओवन ड्राइंग मेथड। ओवन ड्राइंग मेथड काफ़ी ज़्यादा मतलब चर्चे में है, तो ये इसके लिए बेस्ट मेथड भी होता है वाटर कंटेंट फाइंड आउट करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए ओवन ड्राइंग मेथड, ठीक है। सैंड बाथ मेथड भी होता है, अल्कोहल मेथड भी होता है, कैल्शियम कार्बाइड मेथड होता है, न्यूक्लियर प्रोब मेथड होता है, पिक्नोमीटर मेथड होता है, इंफ्रारेड मेथड होता है। ये सारे मेथड हैं, ठीक है। इन सारे मेथड का यहाँ पर आपने देखा, सैंड है, बाथ मेथड है, अल्कोहल है, कैल्शियम कार्बाइड मेथड है, न्यूक्लियर प्रोब मेथड है, पिक्नोमीटर मेथड है और इंफ्रारेड मेथड है। इन सारे मेथड को वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ कि ताकि वाटर कंटेंट कैसे डिटरमाइन करना है। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखे हो जिसमें मैंने फॉर्मूले बताए हैं, उस फॉर्मूले में अगर आप देखोगे तो वाटर कंटेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कई जगह पे ड्राई डेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हो, वहाँ पे भी वाटर कंटेंट आपने देखा होगा, ठीक है। बल्क डेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हो तो उसके लिए भी वाटर कंटेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वाटर कंटेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो वाटर कंटेंट अगर आपको पता है ना, तो काफ़ी कुछ आप उसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलिए हम वाटर कंटेंट फाइंड आउट करते हैं, फिर बाद में और भी जो पॉइंट हैं, ठीक है, उसको भी मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। जैसे इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ड्राई डेंसिटी कैसे, सॉइल की ड्राई डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो चीज़ें भी आगे बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं ओवन ड्राइंग मेथड। ओवन ड्राइंग मेथड में क्या करते हैं वो चीज़ें मैं बता देता हूँ। ओवन ड्राइंग मेथड में एक कंटेनर होता है जो उसके ऊपर लीड लगा रहता है। तो उस कंटेनर का सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि उस कंटेनर का लीड के साथ उसका वेट मेजरमेंट कर लेते हैं। वो W1 हो जाता है, W1 हो जाता है। W1 कंटेनर का वेट है विथ लीड, ठीक है, विथ लीड। और W2 जो है वो नेचुरल वेट ऑफ सॉइल, जो आप नेचुरली जो सॉइल ले रहे हो, जो वेट सॉइल है, जो उसके अंदर मॉइस्चर है प्रेजेंट है, वो प्लस कंटेनर वेट दोनों का मिला के जो वेट होता है वो W2 है। ध्यान देना, नेचुरल सॉइल जो आपने वेट सॉइल लिया है प्लस कंटेनर का वेट, दोनों का वेट मिला के W2 हो गया। फिर बाद में हम उसको क्या कर देते हैं, उसको लेने के बाद हम वेट मेजरमेंट किए, उसके बाद हम उसको ओवन में रख देते हैं। ओवन ड्राइंग मेथड इसीलिए ओवन में रख देते हैं। और टेम्परेचर जो रखते हैं 105 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर में रखते हैं। और कितने टाइम तक, 24 आवर्स तक उसको उसके अंदर रखते हैं। 24 आवर्स के बाद हम उससे क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। निकालने के बाद उसका टेम्परेचर, उसका वेट मेजरमेंट कर लेते हैं। तो वेट क्या आ जाएगा, ड्राई सॉइल प्लस कंटेनर का वेट, वो W3 हो जाता है। और फिर उसके बाद वाटर कंटेंट का फॉर्मूला आप यहाँ पर देख सकते हैं। वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए सिंपल सा है कि वाटर कंटेंट वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ ड्राई सॉइल होता है, ठीक है। ड्राई सॉइल WD लिख देता हूँ, ड्राई सॉइल होता है, ठीक है। तो वेट ऑफ वाटर कैसे निकालोगे, वेट ऑफ वाटर मतलब देखो, देखो जो W2 क्या है, वेट सॉइल प्लस कंटेनर वेट। इसमें भी कंटेनर वेट वही है, इसमें भी कंटेनर वेट वही है, ठीक है। वेट सॉइल में से ड्राई सॉइल माइनस करोगे तो उसके अंदर मॉइस्चर कितना है वो मिल जाएगा, वो वेट ऑफ वाटर हो जाएगा। अपॉन जो उसकी ड्राई सॉइल है, ड्राई सॉइल अगर फाइंड आउट करना है तो W3 में से W1 माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। ड्राई सॉइल का कंटेनर माइनस कर दोगे तो आपको ड्राई सॉइल मिल जाएगा। तो ये चीज़ मैंने लिखा और इंटू 100 कर दो, ठीक है। इंटू 100 करोगे तो आपको वाटर कंटेंट परसेंटेज में मिल जाएगा, परसेंटेज में इस तरीके से मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं, सैंड बाथ मेथड। आशा करता हूँ जो ओवन ड्राइंग मेथड है वो आपको समझ में आ गया होगा, आप अपनी लैंग्वेज में उसको अच्छे से लिख सकते हैं। सैंड बाथ मेथड क्या होता है, ये फील्ड मेथड होता है। पहला तो दिस इज अ फील्ड मेथड। दूसरा, ये जो मेथड होता है ये जहाँ पर ओवन अवेलेबल ना हो वहाँ पर इसको यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि इसको भी मतलब ड्राई करने के लिए क्या कर लेते हैं, इसको ड्राई करने के लिए देखो सेम जैसे उसको आपने लिया तो उसका W1 तो जो था वो कंटेनर का वेट था, W2 था जो वेट आपने लिया था
वेट सॉइल लिया था, वेट सॉइल प्लस आपका कंटेनर का वेट वो W2 था। यहाँ पे जब ड्राई करते हैं ना, वहाँ पे ओवन से ड्राई करते हैं, यहाँ पे जो ड्राई करते हैं वो केरोसिन स्टोव का यूज करते हैं। केरोसिन स्टोव का यूज करके आधे से 1 घंटे, हाफ एन आवर या 1 घंटे तक उसको के लिए उसको ड्राई करते हैं। और ड्राई करने के बाद सेम वही चीज़, वही मेथड फार्मूला लगा के और यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है। ड्राई करने के लिए उसमें ओवन यूज करते थे, यहाँ ड्राई करने के लिए केरोसिन स्टोव का यूज करते हैं। वो 24 आवर्स तक उसको करते थे, यहाँ पर इसको आधा से 1 घंटे के लिए इसको देते हैं। फिर उसके बाद से वही अप्लाई कर लेते हैं और आपको मिल जाता है। ध्यान रखें कि ये मेथड का यूज ऑर्गेनिक सॉइल अगर है तो उसके लिए यूज नहीं करते हैं। ध्यान रखना कि ऑर्गेनिक सॉइल मतलब ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर प्रेजेंट है, तो ऐसे सॉइल के लिए ये यूज नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सैंड बाथ मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करूँ अल्कोहल मेथड की। ठीक है, अल्कोहल मेथड में क्या करते हैं कि ये भी एक प्रकार का फील्ड मेथड है। ठीक है, ये भी क्या है, फील्ड मेथड है। और इसमें क्या करते हैं कि वेट सैंपल जो होता है उसको रख देते हैं एवोपरेटिंग के लिए, एवोपरेटिंग डिश में रख देते हैं। किस में रख देते हैं, इसको एवोपरेटिंग डिश में रख देते हैं और उसके अंदर मिक्स करते हैं मिथाइलेटेड स्पिरिट को। उसके अंदर सफिशिएंट क्वांटिटी मतलब पर्याप्त क्वांटिटी में उसके अंदर मिथाइलेटेड स्पिरिट को मिक्स कर देते हैं। मिक्स किया हुआ डिश जो है उसके अंदर जब मिक्स कर देते हैं सॉइल के अंदर, जो वेट सॉइल है मिक्स कर देते हैं, तो इस सॉइल को प्रॉपरली ये कवर भी होता है, प्रॉपरली इसको कवर कर देना है। द मिक्सर इज इग्निटेड। फिर टेम्परेचर का जब देखो एवोपरेटिंग के लिए बोल रहे हैं मतलब सनलाइट में इसको रख देते हैं, तो सनलाइट का टेम्परेचर का कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसको उतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी वही कंसेप्ट यूज किया जा रहा है, तो ये पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो मेथड है कैल्शियम कार्बाइड मेथड, तो इसमें क्या करते हैं वो चीज़ें भी देख लेते हैं कि कैल्शियम जो कार्बाइड मेथड है, जो कैल्शियम कार्बाइड मेथड है ये इसको क्यूकेज मेथड भी बोला जाता है। बहुत जल्दी मतलब इसका रिजल्ट मिल जाता है। तो कैसे इसको करते हैं और कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सारे पॉइंट मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि ताकि इससे रिलेटेड आपके जो आइडियाज़ हैं वो क्लियर हो सकें। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। इस मेथड में क्या करते हैं कि 6 ग्राम वेट सॉइल सैंपल ले लेते हैं और इसको एयर टाइट कंटेनर, जिसको मॉइस्चर टेस्टर जो मशीन मॉइस्चर टेस्टर जो होता है एयर टाइट कंटेनर होता है, उसको मॉइस्चर टेस्टर भी कहते हैं, उसमें क्या कर देते हैं 6 ग्राम को उसमें अंदर सैंपल को रख देते हैं सॉइल को। फिर बाद में उसके अंदर सफिशिएंट क्वांटिटी फ्रेश कैल्शियम कार्बाइड पाउडर उसमें मिला देते हैं। ठीक है, मिक्स कर देते हैं। अभी इस जो मिक्सर है उसको वाइग्रेसली सेकेंड करते हैं, मतलब हिलाते हैं, सेकेंड करते हैं। ठीक है, फिर बाद में इसको करने से उस दोनों का रिएक्शन होता है, कैल्शियम कार्बाइड और सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर है उसके रिएक्शन होने से एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस होती है। एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस होने से उसके अंदर डायल गेज होता है जो उसकी रीडिंग को मेजरमेंट कर लेता है कि उसके अंदर कितना वाटर कंटेंट है। ठीक है, उसके अंदर कितना वाटर कंटेंट है वो मेजर कर लेता है। फिर बाद में डायल गेज जो होता है वो उसका मेजरमेंट कर लेता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि दिस मेथड इज ए वेरी क्विक। ठीक है, क्विकेस्ट बोल सकते हो, क्विकेस्ट मेथड है। और द रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन इन 5 to 10 मिनट, 5 से 10 मिनट में रिजल्ट ये ऑब्टेन करके बता देता है। तो इन पॉइंटों को भी ध्यान में रखेंगे कि कैल्शियम कार्बाइड मेथड में क्या करते हैं, तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो आशा करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में ड्राई डेंसिटी से रिलेटेड पॉइंट बताऊँगा। आप देखते रहिए और आपके दोस्त मित्र जो भी हैं उनको शेयर करिए। ठीक है, उनको शेयर करिए। देखिए 8 मिनट हुआ तो मैं ड्राई डेंसिटी को भी एक्सप्लेन करके ही बता देता हूँ कि ताकि आपका ड्राई डेंसिटी से रिलेटेड अगर लिखने के लिए आ जाता है तो आप इसको कैसे लिख पाओगे। इससे रिलेटेड मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने मिनट हुए हैं, यहाँ पे आई थिंक 9:14 मिनट हुए हैं। इसमें मैं इसकी जो पिक्चर्स हैं ना ड्राई डेंसिटी में, जो कोर कटर मेथड में कोर कटर जो होता है ना और ये रैमर होता है, डॉली होता है, उसके पिक्चर्स भी मैं यहाँ पर शो कराऊंगा कि ताकि आपको आइडियाज़ मिल जाए कि किस प्रकार का होता है कोर कटर जो होता है वो किस प्रकार का होता है। यहाँ पर मैं वो शो कर दूंगा कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि किस तरीके का होता है। ठीक है, देखिए ये जो है ना यहाँ पर ये रैमर होता है। ठीक है, रैमर मतलब ये रैमर देखेंगे तो 900 mm का हाइट जितना होता है उसके बॉटम से लेके और इसके हैंडल तक का मतलब टोटल। और जो रैमिंग होता है, रैमिंग करने वाला जो होता है, जो वजन जिसका ज़्यादा होता है
वो 75 mm हाइट का होता है और 140 mm डायमीटर का होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं 2D डायग्राम में बताया हूँ, 3D डायग्राम से रिलेटेड मैं देखूंगा कि पिक्चर्स आपको यहाँ पर अपलोड यहाँ पर शो कर दूंगा कि ताकि आपको आइडियाज़ मिल जाए। यहाँ पे डॉली है, डॉली भी ये सिलेंड्रिकल शेप में है और कोर कटर भी सिलेंड्रिकल शेप में है, ये भी सिलेंड्रिकल में है, ये भी सिलेंड्रिकल में है, ठीक है। तो ये कोर कटर में क्या करते हैं, सबसे पहले तो क्या कर लेते हैं ना कि जो ये कोर कटर है ना, आप देख सकते हैं ये कोर कटर, इसका वेट मेजरमेंट कर लेते हैं। और वेट करने के बाद हम जहाँ पर भी ये ड्राई डेंसिटी जिस सॉइल का फाइंड आउट करना है, वहाँ के सरफेस जो है ना 300 mm एरिया के सरफेस को क्लीन कर देना है। उस पर ग्रास व्रोस है, अगर ग्रास है तो उसको निकाल देना है और एकदम प्लेन कर देना है, एकदम लेवल कर देना है। लेवल करने के बाद से इस कोर कटर को उस पर रखते हैं, वहाँ पे रखने के बाद इसके ऊपर डॉली रख देते हैं। डॉली रखने से क्या होता है, इसके ऊपर ये जो है ना, ये इसके ऊपर अगर रैमिंग किया जाएगा ये, तो ये जो है ना ये ख़राब हो सकता है, मेरा कोर कटर ख़राब हो सकता है। तो ख़राब ना हो इसलिए इसके ऊपर ये डॉली को फिट कर दिया जाता है ऐसे, और इसके ऊपर रैमिंग किया जाता है। ये जो रैमर है, हैमर है, उसके ऊपर गिराया जाता है, ठीक है, गिराया जाता है। और तब तक गिराया जाता है कि अब देख रहे हैं डॉली 25 mm हाइट का है, देखिए 25 mm, तो वो सरफेस है ना, जो सॉइल का सरफेस है, वहाँ से वो 12 mm तक जब तक दिखने ना लग जाए ना, 12 mm तक ही दिखे, मतलब डॉली भी कुछ अंदर चला जाए, तब तक वो रैमिंग करते हैं। अब रैमिंग करने के बाद, जैसे वो रैमिंग करते हैं, रैमिंग करने के बाद हम क्या कर लेते हैं, रैमिंग करते हैं वहाँ, उसके बाद से आसपास की जो सॉइल है उसको हटा देते हैं, उसकी डीप तक का, यहाँ इसके जो आसपास होंगे ना ये सॉइल को हटा देंगे, और ये वाला जितना सॉइल होगा ना वो पूरा निकाल लेंगे, कोर कटर के साथ पूरा सॉइल को निकाल लेंगे। फिर बाद में इसके साथ कोर कटर के साथ सॉइल जो है वो हम उसका वेट मेजरमेंट कर लेंगे, तो वो W2 आपको हो जाएगा, कोर कटर के साथ जो सॉइल है वो आपका W2 मिल जाएगा, ठीक है, W2 तक मिल जाएगा। यहाँ पे जो मैंने बताया ना कि डॉली जो है ना वो जो सरफेस है ना उससे 15 mm तक दिखना चाहिए। 15 mm मतलब आप 10 mm तक अंदर चले जाना चाहिए, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी आगे मैं पॉइंट को बोलूँ कि अगर ड्राई डेंसिटी फाइंड आउट करना है, तो ड्राई डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे पहले तो ये बल्क डेंसिटी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ड्राई डेंसिटी का फार्मूला क्या है, बल्क डेंसिटी अपन 1 + वाटर कंटेंट। अब जैसे वो मिल जाता है ना, जैसे कि अभी वेट मेजरमेंट कर लिए, W2 आपको मिल गया, सॉइल प्लस कोर कटर, तो सॉइल प्लस कोर कटर मिल गया। फिर बाद में वो जो सॉइल लिए हो, वो जो सॉइल निकाले हो, उसका मॉइस्चर कंटेंट ओवन ड्राइंग मेथड से निकाल लेंगे। ओवन ड्राइंग मेथड से ये मॉइस्चर कंटेंट, वाटर कंटेंट मिल गया। अब वाटर कंटेंट मिल गया, वाटर कंटेंट, तो फिर बाद में ये आप उसमें से ये भी आप निकाल सकते हैं। देखो ये जो W मैं फाइंड आउट किया हो ना, ये कैपिटल W, वो W2 - W1 किए है ना, तो कोर कटर का जो वेट है वो माइनस हो गया। अब ये W जो मिला है वो सॉइल का नेचुरल वेट है, सॉइल का नेचुरल वेट है। तो सॉइल का नेचुरल वेट और प्लस देखो V उसका कोर कटर का, देखो वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। तो वॉल्यूम ये देखो उसके डायमीटर 100 mm है तो 10 सेंटीमीटर, और हाइट 130 mm है तो 30 सेंटीमीटर रख के मैंने देखो इसका वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। तो देखो नेचुरल वेट और वॉल्यूम करोगे तो ये बल्क डेंसिटी मिल जाएगी, और बल्क डेंसिटी इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे, ध्यान दो, इस फॉर्मूले में अगर पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ड्राई डेंसिटी उसकी मिल जाएगी। और देखो बल्क डेंसिटी भी फाइंड आउट करने के लिए ये वाले मेथड, देखो बल्क डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए भी कई सारे मेथड हैं, बस इतना ये ड्राई डेंसिटी तक जानते रहो, ये काफ़ी कुछ आपको हेल्प करेगा, ठीक है। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा, कुछ न्यूमेरिकल्स कैसे उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, किस किस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, कि ताकि आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो सके। मैं मैक्सिमम ट्राई कर रहा हूँ कि आपको वो वीडियो प्रोवाइड करूँ, वो उस लेवल तक वीडियो प्रोवाइड करूँ कि ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, देखो क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं ना तो उसमें भी बहुत सारे फॉर्मूले याद रहने चाहिए पहले नंबर। और फॉर्मूले याद करने के लिए ना देखो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करो न्यूमेरिकल को ना, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार आप देखोगे ना तो आपको जो फॉर्मूले हैं ना ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करो, एक कॉन्सेप्ट याद रखो कि कैसे सिस्टम है, वो सारे सिस्टम मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, कैसे किस प्रकार से सॉल्व करें, कि ताकि जो मेरा न्यूमेरिकल है वो अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाए, और कोई मतलब मेरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। और आगे ऐसे कोई क्वेश्चंस भी आते हैं ना तो मैं सॉल्व कर पाऊँ, तो इसके लिए आप ये वीडियो देखते रहिए
और आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी बताऊंगा, कुछ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं लेटेस्ट, उससे रिलेटेड भी मैं आपको बताऊंगा कि ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो सकें। कुछ तो आपको फॉर्मूले जो शायद मैंने प्रीवियस नहीं बताए वो भी फॉर्मूले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, कि ताकि आप उन फॉर्मूले को, मैंने पहले भी बताया था कि एक चार्ट ले लो, जितने फॉर्मूले आ रहे हैं, देखो सॉइल मैकेनिक्स में न्यूमेरिकल भी है, थियरी भी है, तो न्यूमेरिकल के लिए आपको फॉर्मूले तो याद रहना चाहिए। तो एक चार्ट ले लो, ठीक है, चार्ट पेपर पे फॉर्मूले लिख दो और अपने बेडरूम में लगा के रख दो, जब भी समय मिलता है तो एक बार उसको रिवाइज कर लो ताकि आपको आइडियाज़ मिल जाएँ। तो देखते रहिए और अपने फ्रेंड को शेयर करते रहिए कि ताकि उनको भी ये बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। मेरा प्रयास है कि मैं बहुत जल्दी ये सॉइल मैकेनिक्स को कंप्लीट करूं, कि ताकि आप अच्छे से समझ जाएं, ठीक है। अच्छे से अगर आप समझेंगे, आपको अगर आपका एग्ज़ाम अगर अच्छे से क्लियर होगा, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं पढ़ा के मैंने पढ़ाया उसका बेनिफिट है, ठीक है। तो देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।